हाय फ्रेंड्स एंड वेलकम। मैं हूँ आपका होस्ट इरफान याकूब और आज मैं आपके लिए लाया हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग मॉन्स्टर्स की स्टोरी। ये ऐसे मॉन्स्टर्स क्रिएचर हैं जिनके बारे में सुन के आप बहुत ज़्यादा शॉक्ड होने वाले हैं। इनमें से बात के बारे में तो शायद आपने कभी सुना भी ना हो और आपको पता भी ना हो ये कौन से क्रिएचर हैं, मगर ये हकीकत है कि ये रियल क्रिएचर रहे हैं और इनकी विजिबिलिटी काफ़ी लोगों ने की है। टाइम ज़ाया करे बगैर चलते हैं और इन क्रिएचर्स के बारे में जानते हैं। इससे पहले कि इन क्रिएचर्स के बारे में जाने, जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरह के इंटरेस्टिंग टॉपिक आगे भी आपको देखने को मिलेंगे। चलें चलते हैं और टॉपिक के ऊपर आते हैं। नंबर 1 क्रिएचर है ममलाम्बू। ममलाम्बू जो कि एक कौम का नाम भी है और एक प्लेस का नाम भी है अफ्रीका में। ज़ुलू मैथोलॉजी के मुताबिक ये ममलाम्बू जो है गॉडेस ऑफ रिवर कहलाता है, यानी कि ये भी एक बड़ा भयानक दिखने वाला क्रिएचर है, जिसके बारे में ये बात मशहूर है कि बहुत ही ज़्यादा अजीबोगरीब दिखने वाला एक ऐसा मॉन्स्टर है जो यहाँ के लोगों को बहुत बार नज़र आ चुका है। जिन लोगों ने भी इसकी विजिबिलिटी करी है उन लोगों ने इसके हुलिये को डिफरेंट तरीके से मेंशन करा है, यानी कि अलग अलग तरीक़ों से लोगों ने इसके बारे में बताया है। जो सबसे ज़्यादा इसके हुलिये के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है वो कुछ इस तरह से है कि एक हॉर्स के मुँह जैसे वाला एक क्रिएचर है, यानी कि उसका मुँह हॉर्स जैसा है, जबकि जो उसकी जिसामत है वो पतली है और सांप जैसी है। निचला उसका जो धड़ है उसके बारे में कहा जाता है वो फिश का है, यानी कि जो उसका टेल का हिस्सा है वो किसी फिश जैसा है। यानी कि बड़ा अजीबोगरीब सा और बड़ा भयानक सा हुलिया लोगों ने इसके बारे में बताया था। जबकि वहीं के कुछ लोकल्स के मुताबिक इसका हुलिया किसी जलपरी जैसा है, यानी कि इसकी बाकी बॉडी तो उसी तरह से है जैसे पहले मैंने मेंशन करी है, लेकिन इसका फेस किसी औरत के जैसा है, यानी कि किसी फीमेल के जैसा है। जबकि इस रिवर मॉन्स्टर के बारे में बात भी कही जाती है कि इसके 4 छोटे पैर भी हैं, यानी कि जिस तरह मगरमच्छ के 4 छोटे पैर होते हैं, सिमिलरली इसी तरह इसके भी 4 छोटे पैर बताए जाते हैं। यानी कि अगर देखा जाए तो बड़ा अजीबोगरीब सा कैरेक्टर, अजीबोगरीब सा मॉन्स्टर ये बन जाता है। जो अफ्रीका के लोकल्स हैं उन्होंने बहुत बार इसकी विजिबिलिटी की है और इसके बहुत ज़्यादा लोगों ने एविडेंस भी दिए हैं कि हमने इसको देखा है। अफ्रीकन न्यूज़पेपर्स के मुताबिक एक रिपोर्ट इसके बारे में शाया होती है, जो रिपोर्ट कुछ इस तरह से है। 1997 में ये रिपोर्ट, ये हेडलाइन शाया हुई थी, जिसके मुताबिक कहा जाता है एक बहुत ज़्यादा जाइंट रिवर मॉन्स्टर नज़र आता है जो कि मजेंट लावा रिवर के करीब सबसे ज़्यादा देखा गया है, और ये मॉन्स्टर बहुत ज़्यादा तबाही मचा रहा है उस इलाके के अंदर। जबकि इसको देखा जाता है तो जब ये आ रहा होता है तो एक ग्रीन लाइट जल रही होती है, यानी कि ग्रीन लाइट रोशन हो रही होती है जब ये आ रहा होता है, और इसने बहुत ज़्यादा लोगों को यहाँ पर डरा रखा है। ये 1997 में शाया होने वाले न्यूज़ की रिपोर्ट है जो मैंने अभी आपके सामने रखी है, यानी कि उसकी हेडलाइन रही थी और इसने पूरा अफ्रीका के अंदर बड़ा तहलका भी मचाया था। जो सबसे ज़्यादा डार्क साइड इस मॉन्स्टर के बारे में पता चलता है वो ये है कि ये 9 डेथ्स के अंदर इसका रिकॉर्ड मिलता है, यानी कि इस मॉन्स्टर ने 9 लोगों को किल्ड भी करा है। वैसे जब इसकी पुलिस इन्वेस्टिगेशन चलती है तो ये बात सामने आती है कि हो सकता है कि कोई रेप्टाइल हो, यानी कि कोई क्रोकोडाइल हो जिसने ये हरकत की हो, जबकि दूसरे और जानवरों के बारे में भी इसका शुबा रहा था कि हो सकता है किसी और जानवर ने ये करा हो। बेसिकली होता ये था, जो पुलिस रिपोर्ट यहाँ से मिलती है उसमें बताया जाता है कि जो लाशें मिली हैं उनके हेड का एक हिस्सा, यानी कि उनका ब्रेन का हिस्सा और उनकी नेक का हिस्सा गायब होता है, बाकी पूरी बॉडी सही होती है। जो पुलिस की रिपोर्ट थी उसके मुताबिक उन्होंने ज़्यादातर लाशों को मेजेंट लावा रिवर के ऊपर तैरते हुए ही देखा था। जबकि जो डॉक्टर्स की एनालिसिस रिपोर्ट मिलती हैं, जब उन्होंने उनका पोस्टमार्टम करा तो उन्होंने बताया कि किसी बड़े रेप्टाइल के चबाने के निशान हैं, यानी कि उनके मुताबिक सिर्फ 2 ऐसे जानवर हैं जो इस तरह से इंसान को चबा सकते हैं। उसमें उन्होंने नंबर 1 पे बताया क्रोकोडाइल और दूसरे नंबर पे उन्होंने बताया लॉयन। जबकि डॉक्टर्स की ही रिपोर्ट के मुताबिक अगर ये जानवर इस तरह की एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं तो वो इंसान के मखसूस हिस्सों को नहीं खाते। दूसरी जो इसके बारे में कन्फर्मेशन डॉक्टर ने दी वो ये बात थी कि ये इन दोनों के बाइट के निशान नहीं, यानी कि वो क्रोकोडाइल और लायन के बाइट के निशानात नहीं थे। यानी कि बड़ी अजीबोगरीब सी बात थी कि सिर्फ और सिर्फ इंसान का हेड का हिस्सा, यानी कि ब्रेन और नेक का हिस्सा गायब होता था, बाकी पूरी बॉडी सही होती थी। ये वाक़यात तसलसल से जनवरी 1997 से शुरू हुए थे और अप्रैल 1997 तक ये वाक़यात रहे थे। कहा जाता है उसके बाद ये क्रिएचर गायब हो गया था और उसके बाद कभी किसी ने इसको नहीं देखा था, ना ही कोई एक्सीडेंट वहाँ पर हुआ था। यानी कि ममलाम्बा क्रिएचर 1997 में ही सफ़ेद अस्थि से गायब हो गया था। जो वहाँ के लोकल्स थे उन्होंने डिफरेंट किस्म के मिथ्स वहाँ पर क्रिएट कर दिए थे, जिसमें ज़्यादातर इनके रिलीजियस मिथ थे, जिसमें कहा जाता है कि एक और मॉन्स्टर कैरेक्टर है
जो यहाँ पर रहता है। यानी कि लोकल्स के मुताबिक जो रिलीजियस कैरेक्टर यहाँ पर नज़र आता है उसका नाम है मम्मी वाटा, यानी कि एक फीमेल कैरेक्टर है जो कि एक स्पिरिट है, और कहा जाता है ये भी रिवर की एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक स्पिरिट है जो कि दिखने में बहुत ही ज़्यादा खौफनाक है। कहा जाता है ये उसी के वाक़यात हैं और वो इन चीज़ों में इन्वॉल्व रही है। ये तो मानता है लोकल्स की थी, जबकि इसके बारे में आज तक इसकी मिस्ट्री सॉल्व नहीं हो सकी कि ये काम किसी मॉन्स्टर का ही है या कोई एनिमल है या कोई इंसान इस तरह की हरकत में इन्वॉल्व रहा है। जो दूसरा मॉन्स्टर है उसका नाम है कैडबोरोसोरस। ये कैडबोरोसोरस भी नॉर्थ अमेरिका के इलाके में सबसे ज़्यादा देखा गया है, यानी कि अटलांटिक कोस्ट के अंदर ही इसको सबसे ज़्यादा विजिबल देखा गया है। एक जर्नलिस्ट है जिनका नाम था आर्ची विल्स, उन्होंने इसको कैडी का नाम दिया है और उन्होंने भी इसके बारे में बात बताई है कि अजीबोगरीब सा दिखने वाला एक सी मॉन्स्टर, एक सी सरपेंट है। जो आर्ची विल्स ने इसके बारे में रिसर्च करी थी उसमें डिफरेंट लोगों से उन्होंने मालूमात करी थी जिन्होंने इसकी साइटिंग करी थी। जिन लोगों ने इसकी साइटिंग करी थी उन्होंने इसका बड़ा अजीबोगरीब सा हुलिया बताया था। उन लोगों के मुताबिक इसका जो सर है वो किसी हॉर्स जैसा है, जबकि उसकी गर्दन है वो एक सांप जैसी गर्दन है, यानी ये बहुत ही ज़्यादा लचकदार लंबी गर्दन है। कि इसका जो नीचे का हिस्सा यानी कि दरमियान का हिस्सा आ जाता है उसमें इसके 2 विंग्स भी आ जाते हैं जो कि 2 छोटे छोटे फ्लिपर कहलाते हैं। जबकि वो नीचे वाले विंग्स हैं वो कहा जाता है वो ऊपर वाले विंग्स से थोड़े बड़े होते हैं। जबकि वो इसकी टेल का हिस्सा उसके बारे में कहा जाता है वो एक फिश जैसी दिखने वाली टेल है, मगर उसका साइज़ किसी फैन के बराबर है, यानी उसकी टेल काफ़ी बड़ी है। यानी कि कैरेक्टर के हिसाब से ये भी बड़ा अजीबोगरीब सा और बड़ा डेंजरस किस्म का क्रिएचर है जो कि अटलांटिक कोस्ट के डिफरेंट मकामात के ऊपर देखा जा चुका है। जो अब तक की इसकी रिपोर्ट सामने आती है उसके मुताबिक 200 लोग ऐसे हैं जिन्होंने इसकी साइटिंग के एविडेंस दिए हैं कि हमने इसकी साइटिंग करी है। जबकि हम कैडबोरोसोरस की हिस्ट्री में आते हैं तो 200 साल से इसके बारे में ये फोकलोर यहाँ पर मशहूर है, यानी कि अटलांटिक कोस्ट के इलाके में इसके बारे में ये बात 200 साल से मशहूर रही है कि इसको यहाँ पर विजिबल देखा जाता है। और 200 साल के अंदर इसके 200 से लेके 300 एविडेंस और साइटिंग्स मिली हैं। जबकि इसका नाम कैडबोरोसोरस पड़ने की वजह थी कि ये कैडबोरो सी के पास नज़र आता है, यानी कि कैडबोरो बे के पास ये नज़र आता है। यानी कि इसका जो नाम का पहला वर्ड मिलता है वो मिलता है कैडबारा बे के पास से, जबकि इसका जो दूसरा वर्ड मिलता है सोरस वो मिलता है ग्रीक वर्ड से जो कि रेप्टाइल्स के लिए या लिजर्ड्स के लिए इस्तेमाल होता था। यानी कि इन दोनों वर्ड्स को मिलाने के बाद इसका पूरा नाम बन जाता है जो कि हैं कैडबारोसोरस। जबकि जर्नलिस्ट आर्ची विलिस को ज़्यादातर कैडी के नाम देते हैं और अब ज़्यादातर लोग इसको कैडी के नाम से ही पहचानते हैं। डॉक्टर पॉल लेनोल्ड जो कि अर्थ और ओशन साइंस के डायरेक्टर हैं, तो उनके मुताबिक कैडबोरोसोरस का जो हुलिया बताया जाता है वो किसी भी एनिमल से मुशाबियत नहीं रखता, यानी कि समंदर में मिलने वाले जानवरों से इसकी मुशाबियत बहुत कम ही मिलती है। उनके मुताबिक अगर इसकी सिमिलरिटीज़ के ऊपर जाते हैं तो हम्बैक शार्क इससे सिमिलर है, जबकि कहा जाता है ओआर फिश भी इससे सिमिलर है। जबकि जो सी लॉयन है उसके बारे में भी कहा जा सकता है कि ये सी लॉयन हो सकता है। इसके अलावा इसको बास्किन शार्क से भी तजवीज़ दी जाती है कि हो सकता है कोई बास्किन शार्क की कोई नस्ल यहाँ पर नज़र आती हो। जबकि डॉक्टर पॉल लेनोल्ड के मुताबिक ही कि अगर इतने लोगों ने इसकी साइटिंग करी है तो हो सकता है कि ये एक रियल कैरेक्टर, एक रियल क्रिएचर सी के अंदर मौजूद हो। जबकि जो दूसरे साइंटिस्ट थे उन्होंने इस बात को क्रिटिसिज्म का निशाना बनाया और मजाक उड़ाया और कहा कि ये किस तरह से पॉसिबल है कि 200 लोगों की साइटिंग के ऊपर इसको रियल मॉन्स्टर मान लिया जाए। यानी कि कैडबोरोसोरस का जो टॉपिक था वो काफ़ी ज़्यादा जोर पकड़ गया था और काफ़ी इसके बारे में रिसर्चेज भी हुई। यह हकीकत बात मिलती है कि इसके बारे में कभी एविडेंस नहीं मिल सके कि इसका कैरेक्टर रियल है या नहीं, लेकिन इसकी साइटिंग्स के वाक़यात और कुछ एविडेंसेस के मुताबिक ज़्यादातर लोगों का मानना यही है कि एक रियल कैरेक्टर हो सकता है। इसके जो वाक़यात हैं वो डिफरेंट मकामात से मिलते हैं, यानी कि अटलांटिक कोस्ट के मुख्तलिफ मकामात से इसकी साइटिंग के वाक़यात सामने आए हैं। इसमें सानिच इनलेट का इलाका शामिल है, डीप केव का इलाका शामिल है, जबकि आइलैंड व्यू बीच इसमें शामिल है। इसके अलावा सैन फ्रांसिस्को बे यानी कि कैलिफोर्निया के मकाम पे भी इसकी बहुत ज़्यादा साइटिंग के वाक़यात मिलते हैं। 1968 अगस्त के महीने में एक फ़िशरमैन अपना जाल डाले हुए होता है। जब वो जाल उठाता है तो उसके पास एक कैडी यानी कि एक छोटा सा इसका बच्चा सामने आता है कैडबोरोसोरस का। उसके मुताबिक उसने इस कैडबोरोसोरस के बच्चे को जब भी पानी में वापस कर दिया था। उसके मुताबिक ये एक हाथ के बराबर एक छोटा सा बच्चा था जिसकी साइटिंग इसने की थी। जबकि 1991 में जुलाई के महीने में जॉन्स आइलैंड के ऊपर भी एक आदमी ने इसकी साइटिंग करी थी,
जिस आदमी का नाम बताया जाता है फिलिस हार्श, और उसने बताया कि मैंने इसकी साइटिंग करी है। ना सिर्फ साइटिंग करी थी, उसके मुताबिक उसने उसको पकड़ लिया था और उसने उसको उठा के भी देखा था। उसके मुताबिक एक 2 फीट का कैडी का बच्चा यानी कि कैडबोरोसोरस का बच्चा इसके हाथ में था। उसने बताया कि उसने उसको समंदर में इसी तरह से वापस कर दिया था। यानी कि अगर प्रूफ के तौर पे देखा जाए तो किसी इंसान ने आज तक इसको कैमरे की नज़र नहीं करा, यानी कि इसकी कोई पिक्चर आज तक मंजर आम पर नहीं आई। जबकि लोगों के एविडेंसेस और साइटिंग्स के मुताबिक इसके बारे में कहा जाता है कि हो सकता है कि एक रियल मॉन्स्टर यानी कि एक सी सरपेंट हो सकता है। और रिसर्चर्स से उनके मुताबिक हो सकता है कि मेसोजोइक एरा में यानी कि उस टाइम के ऊपर जब डायनासोर होते थे, ये कोई सी मॉन्स्टर उस वक्त बच गया हो। जो रिसर्चर्स हैं उनके मुताबिक हो सकता है ये प्लेजियोसॉरस की ही कोई नस्ल हो, या हो सकता है ये खुद प्लेजियोसॉरस ही अब तक जिंदा हो। जो प्लेजियोसॉरस है उसके बारे में भी कहा जाता है वो भी एक रेप्टाइल है, यानी एक डायनासोर की नस्ल है। और जो रिसर्चर्स हैं उनके मुताबिक उसके बचने की वजह डीप सी में रहना है। यानी रिसर्चर्स के मुताबिक हो सकता है कि डीप सी में रहने की वजह से वो एक्सटिंक्शन से बच गया हो। जबकि बात कन्फर्मेशन के साथ नहीं मिलती कि प्लेजियोसॉरस है या कोई और एनिमल है। जो सबसे ज़्यादा इसके बारे में कहा जाता है वो बताया जाता है कि हो सकता है ये कोई और फिश हो, या कि और फिश की कोई जाइंट नस्ल हो जो कि समंदर में नज़र आती है। जो ये और फिश है इसके बारे में भी यही कहा जाता है ये बड़ी मिस्टीरियस सी एक फिश है। जो लास्ट मॉन्स्टर इस वीडियो का है वो है वेंडिगो। वेंडिगो के बारे में जो बात पता चलती है वो ये है कि एक बहुत ज़्यादा इविल फितरत का और एक बहुत ज़्यादा मॉन्स्टर किस्म का एक क्रिएचर है। तो इसके सबसे ज़्यादा वाक़यात मिलते हैं उसमें यही बात पता चलती है कि इंसानों को हार्म पहुंचाता है, यानी कि ना सिर्फ इंसानों को ज़ख्मी करता है बल्कि उन्हें मार भी देता है और खा भी जाता है। इसके वाक़यात भी डिफरेंट जगहों पर डिफरेंट मकामात पर बताए जाते हैं। जो सबसे ज़्यादा इसके वाक़यात मिलते हैं वो ठंडे इलाकों में मिलते हैं, यानी कि जिन इलाकों में ज़्यादा ठंड रहती है उन इलाकों में कहा जाता है इसकी विजिबिलिटी, इसकी साइटिंग होती है। इसमें कनाडा के बहुत सारे इलाके आ जाते हैं, जबकि यूएसए के भी काफ़ी इलाके इसमें शामिल हैं। जो इसका हुलिया है वो भी बड़ा अजीबोगरीब सा बताया जाता है। जैसा कि कहा जाता है कि इसके 12 सिंगा जैसे सिंग होते हैं। अलावा जो इसका मुंह होता है यानी कि जो इसका फेस होता है वो किसी कौवे जैसा दिखता है। जबकि जो इसके हाथ और पैर हैं वो बताया जाता है काफ़ी ज़्यादा लंबे इसकी उंगलियां, इसकी फिंगर्स बहुत ज़्यादा लंबी हैं। ना सिर्फ हाथ की, पैरों की फिंगर्स भी इसकी काफ़ी लंबी हैं। लोगों के मुताबिक इसकी फिंगर्स लंबी होने के अलावा उनमें नाखून भी बहुत बड़े हैं। जबकि जो इसकी जिसामत है कहा जाता है इंसानों जैसे हाथ पैर हैं और इंसानों जैसा ही इसका कद भी है। कुछ मकामात पर इसका कद काफ़ी लंबा बताया जाता है इंसानों से। जो इसके बारे में बात पता चलती है वो ये भी पता चलती है कि बहुत ज़्यादा डेंजरस किस्म का और ईवल किस्म का एक करेक्टर है। यानी कि अगर इसकी साइटिंग किसी इंसान को हो जाती है तो कहा जाता है उसकी मौत पक्की है। उसकी वजह ये बताई जाती है कि ज़्यादातर उन्हीं लोगों के सामने आता है जिनको वो शिकार करना चाहता है। जब ये किसी का शिकार कर लेता है तो कहा जाता है इसका पेट नहीं भरता, यानी कि इंसान को खाने के बाद भी इसका पेट नहीं भरता और यह दूसरे शिकार की तरफ निकल जाता है। जबकि एक मशहूर फोकलोर टेल इसके बारे में मशहूर है, जो कि यहाँ से शुरू होती है कि एक मरतबा का जिक्र है कि एक इंडियन लड़का जा रहा होता है तो देखता है उसके सामने एक वेंडिगो आ जाता है। जब वो वेंडिगो को देखता है तो वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है और उससे इल्तिजा करता है कि मुझे मत खाओ। वेंडिगो देखता है कि लड़का बहुत ज़्यादा पतला होता है, जबकि उसको उसका शिकार करने में मज़ा नहीं आता। उसने अपना इरादा तर्क करा और लड़के को छोड़ दिया। लेकिन कहा जाता है उसने उस लड़के को हिप्नोटाइज कर दिया था और उसका पीछा करता रहा। वो उसका पीछा इसलिए करता रहा कि एक दिन जब ये मोटा ताज़ा हो जाएगा तो मैं इसको शिकार कर लूँगा। काफ़ी दिनों की मेहनत के बाद भी वेंडिगो देखता है कि उस लड़के में ज़्यादा फर्क नहीं आता। वो उसका मोटापा चेक करने के लिए नाइफ से उसका हार्ट काट के देखता है तो उसे पता चलता है कि ये तो अभी तक पतला है। इसी तरह ट्रैवल करते करते लड़का और वेंडिगो एक विलेज के पास पहुंचते हैं। वेंडिगो कहता है कि तुम जाओ और विलेज से मेरे लिए शिकार का बंदोबस्त करो। लड़का जो हिप्नोटाइज हुआ होता है वो विलेज की तरफ निकल जाता है। जब लड़का विलेज में पहुंचता है तो वहां पर जाकर उसका हिप्नोटिज्म खत्म हो जाता है, यानी कि जो उसका असर हुआ होता है वो ख़त्म हो जाता है। वहाँ पहुँचने के बाद वो वहाँ के गाँव वालों से सारी बात बताता है कि किस तरह उसको वेंडिगो ने अपना शिकार कर लिया है। वो गांव वालों को बताता है कि उसने उसे हिप्नोटाइज करा हुआ है और वो चाहता है कि यहाँ विलेज से किसी गांव वाले को लेकर जाऊँ उसके शिकार के लिए। गांव वालों को यकीन दिखाने के लिए वो अपना कटा हुआ हाथ भी गांव वालों को दिखाता है और बोलता है कि वो गांव के बाहर बैठा हुआ किसी भी शिकार का इंतज़ार कर रहा है। वो गाँव वालों को लेके उस मकाम पर पहुँचता है जिस जगह पर वेंडिगो बैठा हुआ होता है। वेंडिगो उसको बोलता है कि तुमने क्या करा, तुम इतने सारे गाँव वालों को क्यों लेकर आ गए। जो गाँव वाले होते हैं
वो वेंडिगो को देख के काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। वो उसका हुलिया देख के काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं, लेकिन हिम्मत नहीं हारते। कहा जाता है उन्होंने वेंडिगो से एक जंग करी थी, जो जंग काफ़ी देर तक चलती रही थी। इस जंग के अंदर उन्होंने फाइनली वेंडिगो को मार दिया था। उसको मारने के बाद उसके कहा जाता है छोटे छोटे पीस करके डिफरेंट मकामात पर उसको दफन कर दिया गया था। यहाँ पर यह फोकलोर टेल एंड हो जाती है और ये एक मशहूर फोकलोर टेल रही है वेंडिगो के कैरेक्टर से। जो रिसर्चेस इसके बारे में सामने आई हैं उनमें ये पता चलता है कि इसका ताल्लुक कैनिबलाइजेशन से है, यानी कि इसके बारे में कहा जाता है कि ये ह्यूमंस भी हो सकते हैं। यानी कि जो कि इसका कैरेक्टर है उसमें बहुत कम ही इसको असल शक्ल में देखा गया, ज़्यादातर इसको ह्यूमंस के फेस में ही देखा गया है। यानी कि किसी ह्यूमन की शक्ल में ये आता है और किसी भी इंसान को हिप्नोटाइज कर देता है। जबकि जो इसका असल हुलिया बताया जाता है वो ज़्यादा सिमिलरिटी रखता है ब्लैक प्लेग और ग्रे प्लेग के दौर से। यानी कि ब्लैक प्लेग के दौर का जो कैरेक्टर था, जिसकी नोज़ बर्ड्स जैसी होती थी, सिमिलर कहा जाता है इसकी नोज़ भी इसी तरह से बर्ड जैसी होती है। इसके बारे में भी कहा जाता है इसको बहुत लोगों ने देखा है, लेकिन इसके प्रूफ भी आज तक सामने नहीं आए, यानी कि इसके कोई एविडेंस आज तक नहीं मिले एक रियल मॉन्स्टर है भी या नहीं। तो फ्रेंड, ये चंद मॉन्स्टर कैरेक्टर थे जो मैं आपके सामने लाया था। मैं इसी तरह डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर आपके सामने वीडियोस लाता रहूँगा। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, देखते रहें मिस्ट्री मॉन्स्टर।